मुझसे लगा कि मुझसे अब एक ही तरीके से पूछेगी। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है एसएम सिसोदिया, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करेंगे ड्रामा से डाव की सेकंड लास्ट और लास्ट किस के बारे में। शुरुआत करेंगे जैसा कि हम करते हैं अंबर की स्टोरी से। तो अंबर अपने भाई के पास आई और कहने लगी कि भाई मुझे कुछ बात करनी है, अगर मैं बात नहीं करूँगी तो मेरा दिल बंद हो जाएगा, मेरी सांसें ख़त्म हो जाएगी, मैं मर जाऊँगी। तो हमारे आसिम ने कहा कि ठीक है बोलो क्या बात करनी है। तो अंबर ने वही सारी बातें जो पूरे के पूरे ड्रामा में उसके साथ हुआ कर दी। हमारे भाई से कहने लगी कि अगर आप मुझे मार भी देते तो भी आपकी गलती नहीं थी भाई, आप हमेशा अपनी जगह पे सही ही थे। मैंने जो है गलतियाँ की और अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी और अब मुझे चैन और सुकून नहीं मिल रहा। लेकिन तभी आसिम उसको दिलासा देता हुआ कहता हुआ कि देखो तुम्हारी कोई इनडायरेक्ट गलती नहीं थी, उसके अलावा जो तुम्हारा गुनहगार है उसको भी सज़ा मिल गई है, अल्लाह ताला का इशारा है कि उसने तुम्हें माफ़ कर दिया। लेकिन तभी अंबर कहती हुई कि नहीं भाई, मुझे आप माफ़ करेंगे तभी मुझे चैन मिलेगा। तो हमारा आसिम कहता हुआ कि देखो ऐसी तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें तसल्ली मिलती है तो जा, तुझे माफ़ किया दिल को तोड़ने वाले, जा तुझे माफ़ किया प्यार की राह में छोड़ने वाले। ये कहकर अंबर और आसिम एक दूसरे से गले से लिपट गए और भाई बहन का प्यार देखकर मेरी तो आंखों में आंसू आ गए। दूसरी तरफ नासिर खड़ा था तो वो भी यही सोच रहा था कि कितनी प्यारी, कितनी भोली, कितनी भाली, कितनी सुंदर लड़की है अंबर। ऐसी लड़की के साथ तो घर बसाना चाहिए, ऐसी लड़की को तो घर में लाना चाहिए, बीवी बनाना चाहिए। और यही उसके दिल में चल रहा था। लेकिन उसने अभी बात नहीं की, उसने जो है कुछ और बात की। उसने क्या बात की? उसने आसिम से यही बात की कि आली को समझाओ, आली समझ जाएगा, अभी गुस्से में है। लेकिन तभी हमारा आसिम बोला कि वो गुस्से में नहीं, वो नफ़रत में ये सब कर रहा है और अभी भी मतलब कि मेरी बहन उसके प्यार में पागल है। मैं जो है किस तरह से इस सिचुएशन को डील करूं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन आली को मैं सुंबुल से अभी तो मिलने नहीं दे सकता। दूसरी तरफ आली हमारा अकेला सोच रहा है, फ्रिज कभी खोलता है, कभी टेबल पर बैठता है तो पुरानी यादें ताज़ा करता है, देखता है कि किस तरह से उसने जो है सुंबुल को तरसाया, तरखाया, उसको किस तरह से बेइज्जत किया, जलील किया, किस तरह से उसकी ज़िंदगी को अजीरन बना के रखा हुआ था, उसको नौकरानी बना के रखा हुआ था, उसके सामने दूसरी लड़कियां रहता था, उसके साथ रोमांस करता था और उसको अजियत देता था। लेकिन फिर भी सुंबुल ने क्या किया? सुंबुल ने मदद की, सुंबुल ने साथ दिया। सुंबुल ने उसका तब साथ दिया जब उसका साया भी उसका साथ नहीं दे रहा था। सुंबुल ने उसका तब साथ दिया कि जब वो खुद ऐसी परेशानियों में घिरा हुआ था जहाँ से वो खुद अपने आप से नहीं निकल सकता था। ऐसी जगह पे उसने उसका साथ दिया तो कहीं ना कहीं उसके दिल के अंदर हल्की सी खलिश तो मचने वाली थी और वो मच गई। और मैं कहूँगा वो हल्की सी नहीं थी, वो बहुत बड़ी खलिश थी जो उसके दिल में आई। और वो सोचने लगा कि सुंबुल तुमने ऐसा क्यों किया? सुंबुल मैं तो तुमसे नफ़रत करता था, मैं तो तुमसे जो है दगा लेना चाहता था, मैं तो तुमसे बदला लेना चाहता था। सुंबुल तुम्हारी माँ को सबक सिखाना चाहता था, मैंने तुम्हें कितनी अजियतें दी, फिर भी तुमने मेरी मदद क्यों की? सुंबुल तुमने मुझे जेल से क्यों निकाला? सुंबुल क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? हाँ तुम तो मुझसे प्यार करती हो, तुम तो ये कई बार इकरार कर चुकी हो कि तुम मुझसे प्यार करती हो, तो मुझे तुम्हारा प्यार कभी दिखा क्यों नहीं? क्या मैं इतना पत्थर दिल हो गया था सुंबुल? क्या मैंने तुम्हारे बारे में ज़रा नहीं सोचा सुंबुल? नहीं, लेकिन अब मैं सोचूंगा सुंबुल, अब मैं तुम्हारे बारे में सोचूंगा, अब मैं तुम्हें लेकर आऊँगा और तुम्हें वही खुशियाँ दूंगा जिसकी तुम हकदार हो। जिस तरह से तुमने मेरा साथ दिया मैं तुम्हें खुशियाँ दूंगा सुंबुल। सुंबुल मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास सुंबुल, सुंबुल मैं आ रहा हूँ। और ये सोचता हुआ हमारे प्यारे से सुंबुल के घर वो चला गया और तभी आसिम से उसकी मुलाकात हो गई। आसिम से कहा कि मुझे सुंबुल से बात करनी है, लेकिन आसिम कहने लगा कि तुम जो बात करने आए हो वो मैं सुंबुल के कान में नहीं पड़ने दे सकता। सुंबुल तुम्हें लगता है कि बड़ी जो है खतरनाक लड़की है, बड़ी मजबूत लड़की है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो सिर्फ तुम्हारी प्यार में मजबूत है। अगर वो उससे छिन गया तो वो टूट जाएगी, बिखर जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। लेकिन तभी हमारा प्यारा सा नसीर कहता हो कि नहीं नहीं नहीं, उसे एक बार मिलने दो, क्या पता कि सारे मतलब कि डिफरेंसेस दूर हो जाए। बात कर लेते हैं हमारी थोड़ी सी सुंबुल के बारे में। सुंबुल अपनी भाभी से बात करती हुई, भाभी उसको कहती हुई कि भाभी मैं काफ़ी मोहब्बत करती हूँ आली से, और आली भले ही मुझे तरसाए तरखाए, भले ही मुझे टर छोड़ दे, लेकिन मैं उनसे मोहब्बत करती रहूँगी और मैं उनका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। लेकिन भाभी कहती हुई कि ये अच्छी बात नहीं है सुंबुल, तुम उसके लिए सब कुछ खोए जाओ, तुम उसके लिए सारी कुर्बानियाँ दिए जाओ, तुम उसके लिए दुनिया से लड़ जाओ और वो तुम्हें जो है तरसाता रहे, तरखाता रहे, ये कोई अच्छी बात तो नहीं है। तुम अब अपने भाई को फैसला करने दो। लेकिन अभी सुंबुल कहती हुई कि नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करने दे सकती, क्योंकि अगर मैंने ऐसा करने दिया तो वो मुझे आली से अलग कर देंगे और आली से अलग मैं नहीं हो सकती, मैं मर जाऊँगी, मैं ख़त्म हो जाऊँगी, मेरी सांसें बंद हो जाएगी, मेरा दिल बैठ जाएगा। और यही कहकर वो वहाँ से चली गई। लेकिन बाद में भाई आए उसके पास और वही बात है कि वो सोचती हुई कि मेरे आली क्यों आए हैं, मेरे प्यारे आली, मेरे न्यारे आली, मेरे दिल से जान से प्यारे आली क्यों आए हैं यहाँ पर? क्या वो मुझे तलाक देने आए हैं? अगर वो मुझे तलाक दे देंगे तो मैं कहाँ जाऊँगी? मैं तो मर जाऊँगी, मेरा तो दिल ख़त्म हो जाएगा, मैं वहाँ नहीं जाऊँगी, हरगिज़ नहीं जाऊँगी। लेकिन तभी वहाँ पर जो है हमारा आसिम आता हुआ कहता हुआ हमारी प्यारी सी न्याय से बोली सी बाली सी चुलबुली सी बुलबुली सी गुलबुली सी सुंबुल से कि सुंबुल चलो तुम्हारा शोहर आया है, थोड़ी बातें कर लो। लेकिन तभी हमारी प्यारी सी सुंबुल मना करने लगी, कहने लगी कि मैं उनके सामने नहीं जाऊँगी, आप मुझे किसी दरवाजे में बंद कर दे, आप मुझे किसी अंधेरी कोठरी में बंद कर दे, आप मुझे किसी ऐसी जगह पर ले जाओ जहाँ पर ना फ़ोन हो, ना तार पहुँच सके, ना
ही कोई चिट्ठी पहुंच सके, ना ही आली का जो है वहाँ पर ख्याल भी पहुंच सके। आप मुझे वहाँ पर छोड़े, मैं उनके सामने नहीं आऊँगी। वो 2 लफ्ज़ बोल के मुझे फारिग कर देंगे। अगर मैं फारिग हो गई तो इस दुनिया से ही फारिग हो जाऊँगी भाई। लेकिन भाई कहते हुए उसकी इज्जत और उसकी ढारस बढ़ाते हुए कहते हुए कि सुंबुल तुम वो हो जो अपने शौहर के लिए पुलिस से लड़ गई, दुनिया से लड़ गई। तुम वो हो जिसने अपने शौहर की हर ज़्यादतियाँ सिर्फ इसलिए सही क्योंकि तुम उससे मोहब्बत करती थी। उसकी 2 पल की कुर्बत ने तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी के लिए जो है उसका मोहताज बना दिया। तुम अब आगे बढ़ो सुंबुल, अगर वो तुम्हें तलाक देने आया है तो तलाक ले लो, उससे बात ख़त्म करो। इस तरह से ज़िंदगियाँ नहीं गुजरती सुंबुल, बस चली जाओ, खुदा का नाम लेकर जो होता है वो हो जाने दो, बस यही बात थी। और सुंबुल को आली के सामने हमारे प्यारे से आसिम ने भेज दिया। दूसरी तरफ आसिम नेहा से बात करता हुआ कहता हुआ कि मैंने सुंबुल को तो ढारस बंधा दी, कह दिया कि जाओ चली जाओ, लेकिन मैं उसको नहीं देख पाऊंगा, मैं उसका रोता चेहरा नहीं देख पाऊंगा। मुझे बड़ा दुख हो रहा है, मुझे बड़ा दर्द हो रहा है। क्यों कर रहा है ये आली? क्या आली के दिल में ज़रा भी रहम, ज़रा भी एहसास नहीं है? क्यों 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 आली? या अल्लाह मेरे आली का दिल बदल दे, यही सोचती हूँ। सॉरी, या अल्लाह आली का दिल सुंबुल के लिए बदल दे, यही सोचता हुआ हमारा प्यारा सा आसिम नेहा से बातें करता हुआ। तीसरी तरफ हमारा प्यारा सा आली कभी सुंबुल को देखे, सुंबुल आली के सामने नज़र चुराती हुई सोचती हुई कि कहीं ये कुछ और बात ना कर दे, कहीं ये मुझे तलाक ना दे कहीं ये तलाक दे उससे पहले ज़मीन फट जाए, मैं उसमें समा जाऊँ, आसमान मुझे निकल जाए, कुछ हो ऐसा कि तलाक देने से पहले ही मेरी जान निकल जाए। लेकिन तभी हमारा प्यारा सा आली कहता हुआ, सुंबुल कैसी हो तुम? आए हाय हाय। सुंबुल इस तरह से देखती हुई कि यार ये लहजा तो बदला हुआ है, इस लहजे में तो कड़वाहट नहीं थी, ना ही एहसास से कमतली थी, ना ही था इसमें काफ़ी ज़्यादा गुबार। इसमें तो मोहब्बत थी, इसमें तो एहसास था, इसमें तो चाहत थी, इसमें तो राहत थी। आए हाय हाय। सुंबुल हमारे आली को देखती हुई, आली सुंबुल को देखता हुआ, सुंबुल आली से मन ही मन कहती हुई कि आली बताए आप मुझसे कितना प्यार करते हैं। आली मुझे बताए कि क्या मैंने आपके दिल में घर बना लिया है। आली मुझे बताए कि क्या अब मैं आपके घर में आपकी दुल्हन बन के, आपकी महबूबा बन के, आपकी मोहब्बत बन के, आपकी बीवी बन के रह सकती हूँ। तभी आली ने कहा, सुंबुल मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें इतना तरसाया तरखाया, तुम्हें इतना ज़्यादा अजियत दी, लेकिन फिर भी तुमने मुझसे सिर्फ मोहब्बत की, तुमने बदले में कुछ नहीं चाहा। इतने जुल्म और सितम के बदले में जो तुमने मेरा साथ निभाया है, मैं तुम्हारा गर्विदा हो गया हूँ। मैं तुमसे आज माफ़ी मांगने आया हूँ सुंबुल, मुझे माफ़ कर दो सुंबुल, मुझे माफ़ कर दो। लेकिन तभी सुंबुल कहती हुई कि माफ़ी मत मांगे, बस मोहब्बत का इजहार कर दे, माफ़ी मत मांगे, मन ही मन ये कहती हुई। और हमारा प्यारा अली कहता हुआ कि सुंबुल मुझे पता ही नहीं चला कि कब मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई। आए हाय आए। ये बातें थी कि सुंबुल के चेहरे पे मुस्कान, आंखों में आंसू, और दूसरी तरफ आली के चेहरे पे एक मुतमईन सी छोटी सी मुस्कान देखकर काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ गया। आली की आंखों में था गिला और कहने लगा, गिला खैर छोड़िए, वो कहने लगा कि सुंबुल तुम मेरे साथ मेरे घर चलूँगी, जो भी मैंने तुम्हें अज़ियत दी वो भूल के, जो भी मैंने तुम्हें तरसाया तरखाया वो सब कुछ दरकिनार कर, तुम क्या मेरे साथ मेरी बीवी बन के, मेरी महबूबा बन के, मेरी चाहत बन के, मेरी राहत बन के, मेरी प्यारी सी बेटर हाफ बन के मेरे साथ चलोगी क्या? और तभी हमारी पैसे सुंबुल कहने लगी कि अली आप तो मुझे दरिया के अंदर भी ले जाएंगे या फिर खौलते लावा के अंदर भी ले जाएंगे तो मैं तो वहाँ भी चलूँगी अली। आई हाय हाय। लेकिन यहीं पर अलमास बेगम आ गई। अलमास बेगम ने हाथ छुड़ा और कहा कि तुम फिर से आ गए, तुम मेरी बेटी को बेवकूफ़ बना सकते हो लेकिन मुझे नहीं। और बस वही बात थी कि निकल जाओ यहाँ से। लेकिन तभी आसिम वहाँ पर आ गया। आसिम ने कहा कि इनको इनके साथ जाने दे, सुंबुल की खुशी इसी में है। लेकिन हमारी पैसे अलमास बेगम कहती है कि नहीं, ये झूठ बोल रहा है, ये वहाँ पर जाके तरसाएगा टरखाएगा, इसको मार देगा। और वही बात थी कि आसिम से हमारा प्यारा सा अली इजाज़त लेता हुआ कहता हुआ कि अगर तुम इजाज़त दो तो मैं अपनी बीवी को ऐसे ले जाओ। तो हमारा प्यारा सा आसिम कहता हुआ कि अब तो अल्लाह ही हाफिज़ है तुम्हारा। और बस यही बात थी कि अलमास बेगम साइड पे आ गई, कहने लगी कि ये क्या बात कर रहे हो तुम, ये मेरी बेटी को मार देगा, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, ये कभी नहीं बदलता, फितरत कभी नहीं बदलती। लेकिन तभी हमारा प्यारा सा आसिम हमारे प्यारे से अली के साथ सुंबुल को लेकर वहाँ से चला गया और अलमास बेगम वहाँ पर हाथ धरी रह गए। और यहाँ पर मैं यही बात करूँगा दोस्तों कि माँ कितनी ही बुरी क्यों ना हो लेकिन होती माँ ही है। बेचारी माँ अपनी बेटी के लिए टेंशन लेती हुई सोचती हुई कि मेरी प्यारी सी बेटी को दरिंदे के हवाले कर दिया, वो उसे मार डालेगा, वो उसे ख़त्म कर देगा, वो उसे बदला लेगा, वो ये सब नाटक कर रहा है। यही बात सोचती हुई रोती हुई मुझे काफ़ी ज़्यादा दुख हो रहा था अलमास बेगम के लिए कि यार बेचारी अलमास बेगम, माँ तो माँ होती है, भले ही विलन हो लेकिन माँ तो माँ होती है। बात वही है कि माँ तो माँ बेचारी अपने कमरे में अकेली बैठी रो रही थी, सोच रही थी कि मेरी बच्ची को उस जानवर के हवाले कर दिया, वो भेड़िया उसको खा जाएगा, उसको मार देगा, उसको ख़त्म कर देगा। लेकिन तभी वहाँ पर आसिम आता हुआ कहता हुआ कि मेरी नौकरी लग गई है अम्मा, मैं बाहर जा रहा हूँ, चलिए मेरे साथ चले। लेकिन अम्मा कहती हुई कि जिनके लिए दर्द सहे उनसे मिला क्या सिला है, मेरे सोनिया मैं नहीं आती। और वही बात है कि आसिम कहता हुआ कि नहीं अम्मा, मैं जो है आपको लिए बगैर नहीं जाऊँगा, आपका हक है मुझ पर, मैं अल्लाह से माफ़िया मांगता हूँ, मैं जानता हूँ कि मैं इस लायक नहीं हूँ
लेकिन फिर भी माँ चले, माँ मेरे साथ चले। अंबर भी छोटी है लेकिन माफ़िया मांगती है, आप भी माफ़ी मांग ले माँ, सब कुछ भूल जाए, अली सुंबल को खुश रखेगा। लेकिन तभी हमारी अलमास बेगम कहती है मेरी प्यारी सी फूल सी बच्ची को, मेरी परी को एक देव के हाथ में दे दिया, एक राक्षस के हाथ में दे दिया, एक जालिम भेड़िए के हाथ में दे दिया, वो मार डालेगा उसे। तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है, उस नेहा पर तो मुझे पहले ही भरोसा नहीं था, तुमने भी मुझे दगा दिया, जाओ चले जाओ यहाँ से, मुझे तुम लोगों की ज़रूरत नहीं है, मैं अलमास बेगम हूँ, मैं अकेली ही सब कुछ करती हूँ, तुम्हें भी इस मुकाम पे मैंने पहुंचाया, आसिम भूल मत जाना। और तभी आसिम कहता हुआ कि नहीं, कुछ नहीं भूला माँ, मैं जानता हूँ कि आपका मुझ पे हक है, मैं जानता हूँ कि मेरा फ़र्ज़ है आप पर, आप चले माँ, आप चले माँ। लेकिन अलमास बेगम कहती हुई कि हमको जो दर्द मिला है तेरी मेहरबानियाँ, तेरी मेहरबानियाँ। लेकिन आसिम कहता हुआ कि माँ अगर आपको कोई गिला करना है तो कर दे मुझसे, लेकिन मेरे साथ चले माँ। लेकिन तभी माँ कहती हुई किसी से गिला भी हम ना करेंगे, खामोशी ऐसे हो गए हैं। और बस यही बात थी कि माँ ने कहा निकल जाओ मेरे सामने से, चल हुड़ हुड़, और बेचारे आसिम को वहाँ से भगा दिया। बस यही मेन स्टोरी थी। इसी के बाद थोड़ा रोना धोना है दोस्तों, तो हम डायरेक्ट लास्ट किस्त के टीज़र की बात कर लेते। तो वही बात है कि अलमास बेगम को अंबर मनाती हुई आसिम मनाता हुआ, सुंबुल मनाती हुई कहती हुई कि अलमास बेगम माँ मेरे साथ चले। लेकिन अलमास बेगम कहती हुई कि मैं अलमास बेगम हूँ, मैं ऐसे नहीं जाऊँगी, मैं अकेली रहूँगी, मैं फिर से सब कुछ सेटअप करूँगी, मैं फिर से पार्लर खोलूँगी, और वैसे भी तुम लोगों के चक्कर में मैंने बहुत ज़्यादा ख्वारियाँ खा ली, अब मैं अपने लिए जीऊँगी। लेकिन तभी हमारी प्यारी सी सुंबुल कहती हुई कि अम्मा मैं खुश हूँ अम्मा। लेकिन नहीं, वही बात है कि मम्मा कहती हुई कि नहीं सुंबुल, तुम नहीं जानती, वो तुम्हें मार डालेगा, वो तुम्हें ख़त्म कर देगा, अभी वो सब दिखावा कर रहा है। लेकिन मैं तुमसे ये बात क्यों कर रही हूँ, जबकि मेरी बात की, मेरी किसी राय की तुम्हारी नज़रों में अहमियत ही नहीं है। और बात यही है कि माँ अकेली अपने घर के अंदर पागल हो रही है। और वही बात है, बच्चों के बगैर माँ कैसे रहेगी, भले ही अपने मन से छोड़े है, लेकिन मन से कोई माँ अपने बच्चों को छोड़ सकती है क्या? हरगिज़ नहीं छोड़ सकती। बेचारी अलमास बेगम पागल हो रही है, सोच रही है कि मेरे बच्चे मेरे पास क्यों नहीं है, आज वो मुझसे दूर क्यों हो गए, आखिर ऐसा क्या हुआ था कि जो मेरे बच्चे मुझसे दूर हो गए। और यही सोचती पागल हो रही है। दूसरी तरफ सुंबुल जो है उसके घर के दरवाजे को खटखटाती हुई कहती है कि अम्मा दरवाज़ा खोले, मम्मा दरवाज़ा खोले। लेकिन मम्मा तो छत के ऊपर चढ़ी हुई है पागलों की तरह, क्या वो कूद जाएगी, क्या वो मर जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। दूसरी तरफ साद की मम्मा ने केस वापस ले लिया, तो अली कहता हुआ कि साद ने मम्मा ने केस वापस ले लिया, तो सुंबुल कहती हुई कि ये तो अच्छा हुआ, लेकिन उसने ऐसा क्यों किया। तभी साद की मम्मा पीछे से आती हुई, और जिस तरह की उसकी हालत है हमें पता चल गया है कि हमारे प्यारे से न्यारे से साद का दुबई के अंदर सल्तनत से जुदा हो चुका है, बात ख़त्म हो चुकी है। और यहीं पर लास्ट किस्त भी अब ख़त्म हो जाएगी। देखेंगे कि क्या होता है, किस तरह से इसको रैप अप करेंगे। काफ़ी मज़ेदार ड्रामा था, काफ़ी अच्छा ड्रामा चला, काफ़ी ज़्यादा प्यारा ड्रामा चला दोस्तों। बस अब बात ख़त्म करते हैं, क्यों। खुदा हाफिज़, अपना ध्यान रखिएगा, थैंक यू। आगे इस बार में क्या होता है मुझे कुछ नहीं पता, आंखें बंद करके मैं उस पर भरोसा कर सकती हूँ। जब पैसा तो इंसान के पास नहीं, उसके अलावा किसी के बारे में सोच भी नहीं सकती। वो आदमी नफरत करते हैं, उसकी आंखों में झांक के देखा है, नफरत से भरी हुई। बाकी दुनिया भी ना जो के सलाम करती है। मेरा नाम अलमास है, मैं बात करके छोड़ूंगी। अलमास देखो तुम्हारी बेटी के साथ सुबह की बात से मैंने सब गलती नहीं की, काफी लगता हूँ।